विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 3 में वर्णित कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने अज्ञे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला का अध्ययन किया है। आइए आज हम कवि अज्ञे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद का अध्ययन करें। मैंने देखा एक बूंद कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी के काव्य संकलन अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का काव्य संकलन जिसका नाम है अरि ओ करुणा प्रभामय से यह कविता जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद इसे लिया गया है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। बूंद क्षणभंगुर मनुष्य और समुद्र विराट तत्व का प्रतीक है। इसमें बूंद को क्षणभंगुर मनुष्य का और समुद्र को विराट तत्व का प्रतीक बताया गया है, अथवा ये क्रमशः व्यष्टि और समष्टि के प्रतीक हैं। व्यष्टि से आशय है मनुष्य और समष्टि से आशय है समुद्र। इस प्रकार से यह एक प्रतीकात्मक कविता है। बूंद क्षणभंगुर मनुष्य और समुद्र विराट तत्व का प्रतीक है, अथवा ये क्रमशः व्यष्टि और समष्टि के प्रतीक हैं। कवि ने बूंद के माध्यम से मानव जीवन के प्रत्येक क्षण की महत्ता प्रतिपादित की है। एक बूंद के माध्यम से मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रतिपादित किया है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि ने बूंद के माध्यम से मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रतिपादित किया है। समुद्र के झागों से अलग हुई बूंद, जो बूंद समुद्र के झागों से अलग हुई है, समुद्र में उठती हुई लहरों से उत्पन्न हुए झागों से जो बूंद अलग हुई है, समुद्र के झागों से अलग हुई बूंद क्षणभंगुर और नाशवान है, पर समुद्र नाशवान और क्षणभंगुर नहीं है। संध्याकालीन ढलते सूर्य की सुनहली किरणों से बूंद प्रकाशित होती है। जब सायंकालीन सूर्य अस्त होते हैं, जब सायंकालीन सूर्य ढलते हैं, उस समय सूर्य की जो किरणें पड़ती है लालिमा लिए हुए, अरुण रंग लिए हुए, तांबे जैसा लाल पीला रंग लिए हुए जो सूर्य की किरणें निकलती है, संध्याकालीन ढलते सूर्य की जो सुनहली किरणें निकलती है जिसमें विविध प्रकार के रंगों का संयोजन होता है, उन रंगों से यह बूंद प्रकाशित हो जाती है, जिसे देखकर कवि के मन में दार्शनिक विचार आता है। विराट से अलग हुई यह बूंद कुछ क्षण के लिए सौंदर्य प्राप्त करती है। विराट से आशय यहाँ पर है विशालकाय समुद्र से अलग हुई यह बूंद, यह एक नन्ही सी बूंद कुछ क्षण के लिए सौंदर्य प्राप्त करती है। जैसे ही संध्याकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें इस बूंद पर पड़ती है तो यह कुछ क्षण के लिए सौंदर्य प्राप्त करती है। सूर्य की लाल किरणों में यह सुनहली दिखाई पड़ती है और अपना अलग अस्तित्व बनाती है। जैसे ही इस पर सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती है तो यह बूंद भी अपना एक अलग सा अस्तित्व बनाती है, अपना अलग सा अस्तित्व महसूस करती है, पर वह शीघ्र ही अपना अस्तित्व खो देती है। लेकिन वह बूंद उछलने के साथ ही सूर्य की किरणों से उसने अपने अस्तित्व में एक नई ताजगी पाई, एक नया रंग पाया, एक नई चेतना पाई, और फिर बहुत ही शीघ्र यानी अगले ही क्षण वह अपना अस्तित्व खो देती है। यह अलग होना नश्वरता के दाग से मुक्ति का एहसास कराता है। ये अलग होना ही नश्वरता के दाग से मुक्ति का एहसास कराता है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी क्षण का बड़ा महत्व होता है। मानव जीवन में क्षण का बहुत महत्व होता है। कवि ने उसकी क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। कवि का विचार है कि व्यष्टि जब समष्टि से पृथक होता है तब वह
अस्तित्वहीन हो जाता है। व्यष्टि जब समष्टि से अलग होता है, एक व्यक्ति जब पूरे समाज से अलग होता है, एक बूंद जब सागर से अलग होती है, ऐसी स्थिति होने पर वह अस्तित्वहीन हो जाती है, उपेक्षणीय हो जाती है। किंतु जब उसे विराट का साथ मिल जाता है, लेकिन जब उसे विशालकाय समुद्र का साथ मिल जाता है, बूंद को अथवा मनुष्य को समाज का साथ मिल जाता है, जब उसे विराट का साथ मिल जाता है, तो उसका व्यक्तित्व शाश्वत हो जाता है, उसका व्यक्तित्व अमर हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मैंने देखा एक बूंद। सबसे पहले इस कविता का वाचन करते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया, मुझको दिख गया, मुझको दिख गया, सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। मुझको दिख गया, ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया, सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस कविता का अब हम अर्थ ग्रहण करते हैं, इसका भावार्थ प्राप्त करते हैं। इन पंक्तियों में मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। सबसे पहले इन पंक्तियों का संदर्भ जान लेते हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की कृति, जिसका नाम है अरि ओ करुणा प्रभामय, से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में इसका संकलन किया गया है। अज्ञेय जी की कृति जिसका शीर्षक है अरि ओ करुणा प्रभामय, से इस कविता को मैंने देखा एक बूंद, इस शीर्षक वाली कविता को लिया गया है। अज्ञेय जी के अरि ओ करुणा प्रभामय नामक कृति से इस कविता को लिया गया है और इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। प्रसंग देख लेते हैं इन पंक्तियों का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अज्ञेय ने समुद्र से अलग दिखने वाले बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। बूंद क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसे देखकर कवि दार्शनिक हो जाता है। जैसे ही समुद्र की लहरों से उत्पन्न झाग से एक बूंद उछलकर ऊपर की तरफ उठती है, उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती है, वह सुनहरी किरणों से अपने अस्तित्व को जगमगाहट और रंग से भरा हुआ प्राप्त करती है और इस प्रकार इस दृश्य को देखकर कवि दार्शनिक हो जाते हैं। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग होना नश्वरता के दाग से मुक्ति का अनुभव है। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। सहसा, सहसा से आशय है अचानक। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि कहते हैं कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई। मैंने देखा, कवि ने देखा कि एक बूंद सागर में उठती हुई लहरों से उत्पन्न झाग में से उछलकर ऊपर की तरफ उठी। मैंने देखा एक बूंद सहसा, अचानक ही उछली सागर के झाग से वह उछल करके ऊपर की तरफ उठी। एक बूंद अपने स्थान को छोड़कर समुद्र की लहरों से उत्पन्न झाग में से अपना स्थान छोड़कर ऊपर की ओर उछली। कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। और जो सायंकालीन सूर्य है, उस सूर्य द्वारा निकलती हुई किरणों द्वारा, जो सुनहरी किरणें हैं, तांबे जैसे लाल रंग की किरणें हैं, नारंगी रंग की किरणें हैं, विविध रंगों से संपन्न ये किरणें इस बूंद पर जैसे ही पड़ी, उस प्रकाश से यह बूंद रंग गई, एक क्षण मात्र के लिए ही रंग गई। सूर्य की सुनहरी किरणों से निकलते हुए अरुणाभ
अलग अलग प्रकार के रंग, लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, सुनहरा रंग, इस प्रकार विविध रंगों के संयोजन से जो रंग उत्पन्न हुआ, उस रंग से यह बूंद क्षण भर के लिए रंग गई। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें अरुणाभ थी, अरुण रंग की थी, उसमें लाल रंग भी था, उसमें तांबे जैसा लाल, पीला और नारंगी रंग भी उसमें समाहित था। इस प्रकार सुनहरी किरणें, सूर्य की संध्या काल की सुनहरी किरणें, वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें अरुणाभ थी, विविध प्रकार के सूर्य से निकलने वाले रंगों से रंगी हुई थी। वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। विराट, विराट से आशय है बहुत बड़ा, विराट, विराट से है विशालकाय, बहुत बड़ा। उन्मोचन, उन्मोचन से आशय है मुक्त करना, ढीला करना। नश्वरता, नश्वरता से आशय है नाशवान, नष्ट होने वाला। मुझको दीख गया, कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब सागर की लहरों के झाग से एक बूंद सहसा ऊपर की ओर उठी और उस पर सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की सुनहरी किरणों ने उस बूंद को छुआ, उस बूंद को रंगा, तो कवि ने उस दृश्य को देखा और उस दृश्य को देखकर कवि कहते हैं मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। आलोक से आशय है प्रकाश, छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कवि कहते हैं कि वह बूंद क्षणिक थी, एक क्षण के लिए ऊपर उठी थी और जैसे ही वह बूंद एक क्षण के लिए ऊपर उठी, सूर्य की सुनहरी किरणों के संपर्क में आई और सुनहरी किरणों के रंग से अपने आप को उसने रंग लिया। किंतु उसकी क्षण भंगुरता निरर्थक नहीं थी। वह उस बूंद के उछलकर पुनः सागर में विलीन होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनीय भावना जागृत होती है। मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। एक प्रकार का दार्शनिक सत्य कवि के समक्ष उद्घाटित होता है। उस बूंद के उछलकर पुनः सागर में विलीन होने को दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है कि व्यक्ति बूंद है, व्यक्ति एक बूंद के समान है, व्यक्ति को बूंद के समान बताया गया है, तथा सागर समाज के समान है और सागर को समाज के समान बताया गया है। व्यक्ति को बूंद के समान बताया गया है तथा सागर को समाज के समान बताया गया है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक बूंद के जोड़ने से, एक एक बूंद के मिलने से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति मिलकर जब समूह में जुड़ता है तब समाज का निर्माण होता है। कवि कहते हैं कि वह बूंद क्षणिक थी किंतु उसकी क्षणभंगुरता निरर्थक नहीं थी। उस बूंद के उछलकर पुनः सागर में विलीन होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है कि व्यक्ति बूंद है, व्यक्ति बूंद के समान है तथा सागर समाज के समान है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इन पंक्तियों की व्याख्या आगे करते हुए कवि कहते हैं कि बूंद का सूर्य किरणों से प्रकाशित होकर चमकना, बूंद जैसे ही ऊपर की तरफ उछली, सूर्य की किरणों के संपर्क में आई और वह चमकने लगी और पुनः समुद्र में विलीन होने को देखकर कवि को आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार है और अखंड है। उस विराट सत्ता
नाक से निकली हुई एक नन्ही सी बूंद एक क्षण में ही अपना अस्तित्व खो देती है और पुनः विराट सत्ता में ही समाहित हो जाती है। यह दृश्य देखकर एक दार्शनिक विचार कवि के मन में आता है और वह अपने आप को आत्मबोध से भर लेता है। बूंद का सूर्य किरणों से प्रकाशित होकर चमकना और पुनः समुद्र में विलीन होने को देखकर कवि को आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार और अखंड है, जीव अखंड खंड है। कवि को उसमें भी अखंडता के दर्शन होते हैं। कवि को उसमें यानी विराट सत्ता में अखंडता के दर्शन होते हैं, सत्य के दर्शन होते हैं। इस विराट सत्ता में ही कवि को सत्य का दर्शन होता है। वह अनुभव करता है कि मानव जीवन के वे क्षण सार्थक हैं जो विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं। मानव जीवन के वे क्षण सार्थक माने गए हैं जो विराट में विलय होने के क्षण हैं। इस प्रकार कवि यह अनुभव करता है कि मानव जीवन के वे क्षण सार्थक हैं जो विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं और उसे नश्वरता के दाग से मुक्त कर देते हैं। हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, और जो विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं वे क्षण सार्थक क्षण कवि द्वारा बताए गए हैं। कवि अनुभव करता है कि मानव जीवन के वे क्षण सार्थक क्षण होते हैं जो विराट के साथ में विलय होने में, विराट के साथ एकाकार होने में व्यतीत होते हैं और उसे नश्वरता के दाग से मुक्त कर देते हैं। इन पंक्तियों में विशेष देख लेते हैं। प्रयोगवादी शैली की यह कविता है। अज्ञेय प्रयोगवाद के पुरोधा माने जाते हैं। अज्ञेय जी को प्रयोगवादी कविताओं का पुरोधा कवि माना जाता है और इस कविता में भी प्रयोगवादी शैली का प्रयोग किया गया है। बूंद व्यक्ति का और सागर समाज का प्रतीक है। इसमें बूंद को व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है और सागर को समाज का प्रतीक बताया गया है। आग शब्द आलोक के लिए आया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और बिंब को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही सहसा उछली एक बूंद, जैसे ही इन पंक्तियों को कोई भी पाठक पढ़ता है तो उसके मन मस्तिष्क में समुद्र से उठते हुई लहरें, उठते हुए झाग और उससे ऊपर उठती हुई बूंद इत्यादि पूरा का पूरा दृश्य पाठक के मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठता है। यह बिंब का सजीवता से प्रदर्शन करना, सजीवता से अभिव्यक्तिकरण करना है और इस बिंब को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कविता में किया गया है। बिंब विधान नवी कविता की प्रमुख विशेषता है जिसमें कविता में चित्रात्मकता आ गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित रचना मैंने देखा एक बूंद का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि अज्ञेय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।